तो है एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कुश। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी आईएमडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो का एजेंडा जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो का एजेंडा यही है कि सैलरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि अगर हम आईएमडी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट के पोजीशन पे, तो हमको सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से। और ये जो सैलरी है वो सिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम जो हर एक सिटी होता है, जैसे एक्स वाई जेड टाइप का सिटी होता है, तो अलग अलग उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि जैसे कोई मेट्रो सिटी से है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर एचआरए ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और जो नॉन मेट्रो सिटी है, जैसे जो वाई के अंदर आता है, तो उसमें एचआरए थोड़ा कम मिलता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या जो वेटिंग लिस्ट आएगी, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि क्या वेटिंग लिस्ट से पिछले बार जैसे 2017 में वैकेंसी आई थी, क्या वहाँ पे इससे इस वेटिंग लिस्ट से तो कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था कि नहीं किया गया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर 3 टाइप के सिटी होते हैं। तो सबसे पहले हम जो सिटी एक्स है उसके बारे में जानते हैं कि उसका अगर हमको सिटी एक्स जो भी लोकेशन है अगर मिलता है, तो हमको वहाँ पर कितना सैलरी इन हैंड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये जो अपना आईएमडी का जॉब है, तो ये 4200 पे स्केल का जॉब है। ठीक है, पे स्केल का। तो इसमें क्या है कि इसका बेसिक पे 35,400 है। और डीए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डीए के लिए वो बेसिक पे 38% है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो आपको 38% ही मिल रहा है। ठीक है, बट जब आप ज्वाइन कीजिएगा तब उस टाइम से आपको 42% डीए मिलेगा। ठीक है, तो एक ये तरीके का डीए क्या होता है कि महंगाई अगर बढ़ता है ना, तो आपका ये डीए बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये तो आपका बेसिक पे रहा। ठीक है, और डीए आपका 13,542 552। ठीक है, अब एचआरए यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? यहाँ पर जो सिटी है वो एक्स टाइप का है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको एचआरए कितने मिलता है? 27% मिलता है। ठीक है, और 27% किस पे? बेसिक पे। ये हमारा जो 27% है ये 35,400 पर मिलेगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 9,558 आएगा। ठीक है, और ये आपको फिर अगर टीए मिलेगा, ठीक है, तो टीए आपका 3600, और फिर डी ऑन टी आपको 1368 मिलेगा। तो अगर आप इसको टोटल सम कीजिएगा तो ये आपका इतना सैलरी बनेगा, जो कि आपका ये ग्रॉस सैलरी है। कितना? 63,378। बट आपको ये इतना नहीं मिलेगा इन हैंड। इन हैंड क्यों नहीं मिलेगा? तो कुछ अमाउंट आपके एनपीएस में डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट कितना होगा? ये 4,744 होगा। इसमें टैक्स वगैरह भी रहेगा, कुछ पेंशन स्कीम वाला भी रहेगा। तो इतना डिडक्शन के बाद आपको इन हैंड कितना पैसा मिलेगा? अगर आप इसको माइनस कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पे 57,074 मिलेगा। अगर आप एक सिटी में, आपका लोकेशन एक सिटी में है तब। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि एक सिटी में कौन कौन से सिटी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो लिस्ट आप देख रहे होंगे, तो ये लिस्ट एक सिटी का है। जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, पुणे हो गया। ठीक है, तो जो एक सिटी होता है वो एक्चुअली मेट्रो सिटी होता है। ठीक है ना, तो ये सारे जो ऊपर जो भी सिटी हैं वो मेट्रो सिटी है। तो यहाँ पर आपको 27% का एचआरए मिल जाता है। बट हाँ, एचआरए अगर बढ़ा है तो वहाँ पर खर्चा भी ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो जो भी सिटी है ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है एज कम्पेयर टू सिटी वाई। तो चलिए हम देखते हैं अब सिटी वाई के
और जो कि कितना CTY में सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी वगैरह तो सेम रहेगा, जैसे प्रीवियस का ही 35,400, फिर 13,452 जो 38%, तो ये बाद में आपका 42% मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HRA यहाँ पर 18% ही है, जबकि वहाँ पर जो एक्स वाला सिटी था उसमें ये 27% था। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 18% बेसिक पे, तो आपको ये 6,372 रुपया होगा, ठीक है। और वहीं आपका टीए मिलेगा कितना, 3600, और डीए ऑन टीए मिलेगा 1368। अगर इसको आप टोटल को सम कीजिएगा तो सम आपका ये हो जाएगा 60,192। बट आपको यहाँ पर कुछ एनपीएस में भी डिडक्शन होगा, तो कितना होगा, ये 4,744 रुपये होगा। तो आपका इन हैंड अगर जोड़िएगा तो आपका इन हैंड 55,448 रुपये इन हैंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सिटी वाई में कौन कौन सा सिटी है, ठीक है। तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें सारे जो भी सिटी वाई होंगे ना, तो उनका लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो भी इस लिस्ट में, जैसे विजयवाड़ा हो गया, वरंगल हो गया, ये गुंटूर हो गया, नेल्लोर हो गया, गुवाहाटी हो गया, मोहाली हो गया, मतलब बहुत सारे नेम है ना, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, रांची हो गया, बोकारो हो गया, आपका ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, मतलब मैक्सिमम जो सिटी होंगे ना वो इसी में आ जाएंगे, जो वाई वाले में। तो वाई वाले का आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, कि आपको कौन सा सिटी अगर मिल रहा है तो उसके हिसाब से आपको सैलरी वहाँ मिलेगी। तो चलिए अब हम जानते हैं सिटी जेड के बारे में और वहाँ का सैलरी कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि बेसिक पे तो सारे का सेम ही होगा, बेसिक पे और डीए ये सेम है, बस एचआरए में डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस क्या होगा कि जहाँ पर आपको वाई में 18% मिल रहा था एचआरए, वहाँ पे जेड में आपको 9% और एक्स में आपको 27% मिल रहा था। तो 9 घटते जाता है ना, 9%, तो इतना घटते जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ये 3,186 रुपये आएगा। फिर आपका टीए हो गया 1800 कुछ है, और डी ऑन टी आपका 600 और इतना। तो अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा टोटल को तो 54,522 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें से एनपीएस डिडक्ट कीजिएगा तो आपका ये अमाउंट बनेगा कितना, 49,778। तो यहाँ पर में भी थोड़ा एनपीएस वेरी कर सकता है, ठीक है। अगर वेरी करता है तो उसके हिसाब से तो आप मान सकते हैं कि अगर आप अगर सिटी जेड में तो ऐसे चांस कम ही रहता है, अगर आपको मैक्सिमम केस में सिटी वाई ही मिलेगा, ठीक है। तो सिटी वाई अगर जेड में मिलता है तो आपको मिनिमम यहाँ पर 50,000 का एक इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है, ठीक है। तो अब बोलिए कि सिटी जेड में कौन कौन सा सिटी आएगा। तो जो जो मैंने लिस्ट बताया था वहाँ पे एक्स और वाई के लिए, तो उन सारे सिटी को हटा दीजिएगा और बाकी जो भी सिटी बचेगा तो वो आपका सिटी जेड में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैंने जो ये बताया ना कि 42% डी आपका कब मिलेगा, जब आप ज्वाइन कीजिएगा ना, ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 42% डी मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो 38% मिल रहा था, बट जो अभी ये हमेशा बढ़ते रहता है ना, हर एक साल, मतलब 4% बढ़ेगा ही। तो 4% आप देख लीजिए, 4% 38 में चार चार ऐड कीजिएगा तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑल सिटी ना, मतलब एक्स वाई जेड जो भी सिटी टाइप है। तो अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत लोगों का डाउट ये था कि वो लोग बोल रहे थे ना कि वेटिंग लिस्ट तो आएगी, बट हम श्योर नहीं है कि उसमें से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीनियर जो ऑलरेडी आईएमडी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे पूछा ना, तो बोल रहे थे कि पिछले बार अप्रोक्सीमेट 200 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था, किसमें से, वेटिंग लिस्ट में। जो 2017 की वैकेंसी आई थी उसके लिए 200 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो मैं आपको एक बोनस टिप बता दूं कि इस बार ये 200 नहीं, 200 से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा इसलिए रहेगा कि आपको पता है कि अभी सीजीएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सीजीएल का मेंस हो ही रहा है, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल का। तो मेंस होगा, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो कुछ
बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कि दोनों में सेलेक्ट हो गए होंगे, आईएमडी में भी और सीजीएल में भी। तो उस केस में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि लोग सीजीएल को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर सीजीएल को प्रेफर करेंगे तो आपका यहाँ पर सीट वैकेंट हो जाएगा। अगर वैकेंट हो गया तो फिर जो वेटिंग लिस्ट वाले लोग होंगे उनको ये अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर आप मान लीजिए कि जो अभी लिस्ट आया था जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का, जिसमें 995 कैंडिडेट थे, अगर उसमें नाम नहीं आता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको चांस मिलने वाला है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सीजीएल। तो होप रखिएगा। तो चांस रहेगा, अगर आपका 2-3 नंबर से अगर छूट रहा है ना तो आपको फिर यहाँ पर चांस मिल जाएगा सेलेक्ट होने का, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आप कुछ भी डाउट वगैरह हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।